अंतर्वाणी के सुनने के लिए मेहर बाबा ने इस सदी में जितना श्रम किया उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है। और अंतर्वाणी को सुनने के लिए, स्वधर्म की आवाज को सुनने के लिए जो गहरे से गहरा तप किया जा सकता था वह यह था कि वाणी ही उन्होंने छोड़ दी, शब्द ही छोड़ दिए, मौन हो रहे बाहर से, ताकि शब्द का लेन देन बंद हो जाए, ताकि अंततः कभी जरा सी भी भूल न हो कि भीतर की आवाज और बाहर की आवाज में कहीं भी कोई संदेह और संभ्रम, कोई कंफ्यूजन पैदा न हो। बाहर की आवाज ही बंद कर दी ताकि निपट भीतर की आवाज से जिया जा सके। फिर बहुत सी घटनाएं उनके जीवन में हैं, एक दो मैं कहूं जिससे ख्याल आ सके कि अंतर की आवाज। हैदराबाद के पास उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया था, बनकर तैयार हुआ, बड़ी प्रतीक्षा से बनाया था। फिर उसके द्वार तक गए, प्रवेश का दिन था और ठीक दरवाजे पर खड़े होकर वापस लौट आए और इशारा कर दिया कि उस मकान में वे प्रवेश नहीं करेंगे। रात वह मकान गिर गया। हिंदुस्तान से वे यूरोप जा रहे थे, हवाई जहाज से यात्रा। बीच में हवाई जहाज सिर्फ फ्यूल भरने के लिए किसी एयरपोर्ट पर उतरा। फिर हवाई जहाज उड़ने को हुआ, यात्रियों को खबर की गई। मेहर बाबा ने इनकार कर दिया कि वे उस पर सवार नहीं होंगे। साथ ही उनके बड़ी परेशानी में पड़ते थे, शिष्य बड़ी मुश्किल में पड़ जाते थे। अब यह बड़ी बेहूदगी हो गई। चलती यात्रा में बीच हवाई जहाज से उतर जाना, फिर कह देना कि नहीं जाएंगे। वह हवाई जहाज 15 मिनट बाद उड़ा और गिर गया और सब यात्री समाप्त हो गए। ऐसा बहुत बार हुआ। मेहर बाबा कब रुक जाएंगे किस काम को करने से एन बीच में नहीं कहा जा सकता था, अनप्रेडिक्टेबल था। वे खुद भी नहीं कह सकते थे क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं था कब अंतर की आवाज क्या कहेगी, उन्हें भी पता नहीं। जो कहेगी वही वे करेंगे, जो भी हो। यह भी पता नहीं कि क्या परिणाम होगा। हवाई जहाज से क्यों रोक रहा है अंतर्मन, लेकिन अंतर्मन कहता है नहीं तो फिर नहीं, हाँ तो हाँ। मेहर बाबा की जिंदगी स्वधर्म की तलाश की जिंदगी है, भीतर के स्वर की खोज की जिंदगी है। वह भीतर का स्वर क्या कहता है उससे ही चलेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर 23 घंटे काम की दुनिया से हटाकर 1 घंटा अपने लिए निकाल ले, ज्यादा निकाल सके और अच्छा, कभी वर्ष में 15 दिन 3 सप्ताह निकाल सके इकट्ठे तो और भी अच्छा। धीरे धीरे भीतर की आवाज साफ होने लगे तो आपकी जिंदगी में भूल चूक बंद हो जाएगी, क्योंकि तब जिंदगी परमात्मा से चलने लगती है, आपसे नहीं चलती। स्वधर्म की खोज करनी हो, उससे बाहर की दुनिया से कम 24 घंटे में घंटे भर के लिए बिल्कुल छुट्टी ले लेनी चाहिए और भीतर की दुनिया में डूब जाना चाहिए। कर देने चाहिए द्वार बंद बाहर के, कर देना चाहिए बाहर के जगत को बाहर, और अब मैं होता भीतर। सब इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर घंटे भर के लिए डूब जाना चाहिए। वहीं पता चलेगा उस रहस्य का जो स्व है, जो निजता है। वहीं से सूत्र मिलेंगे, ध्वनि सुनाई पड़ेगी, वहीं से इशारे मिलेंगे और धीरे धीरे इशारे गहरे होते चले जाते हैं। स्वधर्म का पता अंतर की वाणी के अतिरिक्त और कहीं से नहीं चलता है। इससे आप पता लगा लेना कि जिंदगी ठीक मार्गों से जा रही है या नहीं। घंटे भर के लिए 24 घंटे में बंद कर देना बाहर की दुनिया को, भूल जाना, छोड़ देना सब बाहर का बाहर, अपने भीतर डुबकी लगा जाना। उस डुबकी में धीरे धीरे भीतर की अंतर्वाणी सुनाई पड़नी शुरू होगी। सबके भीतर छिपा है वह दी स्टिल स्मॉल वॉइस, छोटी है आवाज, धीमी, नाजुक, सूक्ष्म। केवल वे ही सुन सकते हैं जो उतनी सूक्ष्म आवाज को सुनने के लिए अपने को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। इसलिए आज आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो भीतर की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। आंख बंद करके भी बाहर की ही आवाज सुनाई पड़ती रहेगी। कल परसों बैठते रहें, जल्दी न करें, घबराएं न। 23 घंटे बाहर की दुनिया को दे दें, 1 घंटा अपने को दे दें। बस आंख बंद करें और सुनने की कोशिश करें भीतर।
सुनने की कोशिश, जैसे भीतर कोई बोल रहा है, उसे सुन रहे हैं। जैसे कि इतनी भीड़ है, यहाँ बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं और आपको किसी की बात सुननी है, तो आप सबकी बातों को छोड़कर अपनी पूरी चेतना और एकाग्रता को उस आदमी के ओठों के पास लगा देते हैं। वह फुसफुसाकर भी बोलता हो, विस्पर भी करता हो, तो भी आप सुनने की कोशिश करते हैं और सुन पाते हैं। चेतना सिकुड़कर सुनती है तो सुन पाती है, एकाग्र हो जाती है तो सुन पाती है।